हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के चैप्टर आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में। ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा आसान है और एक कल्मिनेशन है ये सारी बुक का, या फिर आज तक आपने जितना भी पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है वो सभी आकर के यहीं पर कल्मिनेट होता है कि डेमोक्रेसी के आउटकम्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, उसके रिजल्ट्स क्या हैं। बट उसे डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है। मैंने अपने बहुत सारी वीडियोस में जो है डेमोक्रेसी के बारे में आपको कॉन्क्रीट डेफिनेशन दी है। हाँ, हम लिंकन की डेफिनेशन जो है फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, इसको छोड़ करके अगर आगे बढ़े तो हम बहुत क्लियरली से डिफाइन करते हैं एज चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हमें मिलता है, इसमें राइट्स मिलते हैं। सो ये सभी जो हैं इसकी डेफिनेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट बन जाते हैं। बट डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में इसको डिस्क्राइब करते हुए फाइनली जो हम कह सकते हैं वो यही कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम है, एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव्स या अपने गवर्नमेंट को चुनने का जो है मौका मिलता है और हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो पॉलिटिकल प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट कर पाते हैं। अब ये डेफिनेशन होते हुए क्या इंपॉर्टेंस है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है हम सबके लिए, ऐसा क्या खास है डेमोक्रेसी में कि सारा जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेसी की तरफ भागता जा रहा है। ऑल्दो हम जानते हैं कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, अपनी कोल्ड वॉर वाली वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से एक रेस सी लग रही थी बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कम्युनिज्म। बट इन दी एंड जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया तो पूरे वर्ल्ड ने जो है कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को एज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस जो है वो मान लिया था। इसी के बाद मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो डेमोक्रेटिक होती चली गई। लेकिन अगर हम इन जनरल बात करें कि डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है या डेमोक्रेसी में क्या खास बात है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इक्वल स्टेटस। डेमोक्रेसी हम सभी को एक इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ राइट्स। हम सभी राइट्स भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सभी अपनी ड्यूटीज भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसने हमें एक इक्वल ट्रीटमेंट देकर के सोसाइटी में एक अपर हैंड ले लिया है ओवर कम्युनिज्म। क्योंकि हमने पढ़ा था कि कम्युनिज्म जो है उसमें आपको अपनी वॉइस रखने का मौका नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं जो रिच हैं वो और रिच होते जाते हैं और जो पुअर हैं वो और पुअर होते जाते हैं। ऐसा हमने डेमोक्रेसी में होता हुआ भी सुना है। बट कहीं ना कहीं इक्वल ट्रीटमेंट, इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये चीजें जो है ये डेमोक्रेसी में फंक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल की डिग्निटी जो है वो मेंटेन रहती है। आई हैव द सेम रिस्पेक्ट इन लॉ जितनी की आपकी है। अगर हम में से कोई भी अंडर लॉ आता है तो उसकी पनिशमेंट भी सेम होगी और उसको जो बेनिफिट्स मिलेंगे वो भी बिल्कुल सेम होंगे। तो जितनी भी डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल है वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रहती है जब भी हम बात करते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। अगर मैं और इम्पोर्टेंस की बात करूं तो डिसीजन मेकिंग की बात करूंगी। हमने पढ़ा कि अलग अलग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इंडिया की बात करूं तो लोकसभा, राज्यसभा है और कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पर विधान परिषद भी है एज अ बाइकेमरल लेजिस्लेचर। तो एक डबल ट्रिपल चेक जो है वो कई सारे डिसीजंस पे रखा जाता है। अगर एक ही हाउस होता और वो ही डिसाइड करता, या फिर मान लीजिए एक डिक्टेटर होता जो खुद ही डिसाइड करता सब कुछ, तो कोई चेक नहीं होता और डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि हम ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी में होगी। क्योंकि बार बार डिसीजंस पे सोचा जाता है, बार बार डिसीजंस के बारे में डिस्कस किया जाता है, डिबेट किया जाता है और बेस्ट डिसीजंस जो है वो बाहर आते हैं। यहीं पर एक और पॉइंट भी आता है कि जो मिस्टेक्स होती हैं उसे भी करेक्ट करने का मौका मिलता है। अगर मान लीजिए लोकसभा ने कोई गलत डिसीजन ले लिया है तो उसे करेक्ट करने के लिए राज्यसभा हमेशा प्रेजेंट है। वो तो वैसे भी एक परमानेंट हाउस है, तो हर जगह अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का मौका मिलता है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप की बात करें या मोनार्की की बात करें तो वहां पर एक ही मोनार्क होता है जो अपने आप को ही सही मानता है, तो उसको अपने रूम जो नहीं मिलता अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने का। तो डेमोक्रेसी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है अच्छे डिसीजंस लेने के लिए और साथ साथ अगर कोई गलती हो जाए तो उसको भी करेक्ट करने के लिए।
अगर और इम्पोर्टेंस की बात करूं तो जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं सोसाइटी में वो बड़े ही आराम से रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर लॉ की बात करी जाए, अगर जुडिशरी की बात की जाए, तो जुडिशरी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, जिसकी वजह से जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो लॉ के प्रोसीजर से ही जो है वो सॉल्व हो जाते हैं। कुछ अब फीचर्स हैं जो डेमोक्रेसी को बहुत खास बनाते हैं और उसके कुछ आउटकम्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? अकाउंटेबल का मतलब होता है जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमारे लिए पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल है, आंसरेबल है। जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं उनको पूरा हिसाब किताब जो है वो लोकसभा या राज्यसभा में देना पड़ता है। तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, जैसा कि मोनार्की में होता है। तो एक आंसरेबल गवर्नमेंट जो है वो हमें डेमोक्रेसी में ही मिलती है। लेजिटिमेट, क्योंकि लोगों ने खुद उन्हें चुना होता है, और जहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं वहां पर भी लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स ही उन्हें चुनते हैं। तो वो एक लेजिटिमेट और ऑथेंटिक गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिव, यानी अगेन बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है, जो कि पूरे तरीके से रिस्पॉन्सिबल होती है टू टेक केयर ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, इन द कंट्री। क्योंकि वर्ल्ड अफेयर्स से भी कंट्री बहुत ज्यादा लिंक होती है, इसलिए मैं इसे वर्ल्ड ही बोलूंगी, क्योंकि आपके डिसीजंस जो हैं वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। तो एक ऑथेंटिक, एक अकाउंटेबल, एक लेजिटिमेट, एक आंसरेबल गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेसी ही लाती है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हालांकि ये माना जाता है कि डेमोक्रेसी कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जिसपे हम कह सकें कि इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है, बट क्योंकि हर किसी को राइट्स मिलते हैं और गवर्नमेंट जो है वो पुअर को स्पेशली प्रोटेक्ट करती है थ्रू सब्सिडीज, तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो गैप जो है उसे कम करने की कोशिश की जाती है और कंट्री को ग्रोथ की तरफ ले जाने की भी कोशिश की जाती है। और इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल यूएस है। यूएस जो डेमोक्रेसी को फॉलो करता है, वहाँ की इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से ही ये भी एक आउटकम माना गया है डेमोक्रेसी का। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो है पॉवर्टी को कम करना, पॉवर्टी रिड्यूस करना। तो कहीं ना कहीं जब गवर्नमेंट सब्सिडीज, पुअर को प्रोटेक्शन, रिजर्वेशन, इन सब चीज़ों पे काम करती है, जब वो गरीबों का सोचती है, तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी भी जो है कंट्री के अंदर वो कम की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। कैसे अब हमारी सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट होगी? अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर थोड़ी दूर पर जो है वो पानी भी बदलता है और वाणी भी बदलती है। तो लैंग्वेज में भी हम डाइवर्स हैं, रिलीजन में भी हम डाइवर्स हैं। तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करने की भी जो ताकत है वो सिर्फ डेमोक्रेसी में है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट है, राइट्स हैं, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट होता है लॉ में, और सभी को जो है वो अपनी बात, अपनी वॉइस रखने का मौका दिया जाता है। कोई गलत डिसीजन होता है तो उस पर बार बार डिस्कशंस किए जाते हैं। तो हर किसी को बड़े ही आराम से यहाँ पर एकोमोडेट कर लिया जाता है। जबकि मोनार्की या फिर कोई ऐसा स्टेट जहाँ पर सिर्फ एक रिलीजन या एक ही डाइवर्स ग्रुप डोमिनेट करता है, वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा वीक इफेक्ट्स होते हैं ओवर द पॉलिटिकल सिस्टम। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी जो है वो इस चीज़ को मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। और सबसे बड़ी बात है कि डिग्निटी और फ्रीडम जो है सिटीजन्स की वो मेंटेन करके रखता है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमें राइट्स देती है, हमें अपनी ओपिनियंस रखने का मौका देती है, हमें इक्वल ट्रीटमेंट देती है, तो हमारी डिग्निटी भी बची रहती है और हमारी फ्रीडम, हमारे राइट्स भी बचे रहते हैं। सो यही कुछ आउटकम्स थे डेमोक्रेसी के। बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर है ये। चलिए आइए अब इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं। आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि इनसे इक्वालिटी, डिग्निटी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी इंप्रूव होती है, करेक्शन ऑफ मिस्टेक्स होती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स भी रिजॉल्व होते हैं। इसके कुछ आउटकम्स हैं कि ये अकाउंटेबल यानी आंसरेबल, रिस्पॉन्सिव यानी कि रिप्रेजेंटेटिव और लेजिटिमेट यानी एक ऑथेंटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जाता है, सभी की ग्रोथ होती है, जैसे सब्सिडीज, रिजर्वेशन से पुअर की भी हेल्प मिलती है। इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को कम करता है, गैप कम होता है बिटवीन रिच एंड पुअर,
सोशल डाइवर्सिटी को एकोमोडेट करता है, हेट्रोजेनिटी होते हुए भी ब्रदरहुड रहता है, और डिग्निटी और फ्रीडम जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट और राइट्स से मेंटेन रहता है। सो यही थे कुछ आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी मैंने आपको बता दिया है। वेलकम बैक गाइस, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, एक समरी टाइप है। इसके बाद चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।